कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी अभी मैंने सुनी और उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, छांगुर वांगुर ऐसे वैसे लोग इसको बेवजह का एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जब ये साफ तौर पर नजर आता है कि इस्लामी धर्मांतरण का एक सुनियोजित नेटवर्क है, कैसे भारत के ताने बाने को ये बिगाड़ने की कोशिश करता है, कैसे ये टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियों को रख रहा है, विदेशी फंडिंग का मैक्सिमम इस्तेमाल अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी जगहों पर हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है और ये देश का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? पूर्णिमा जी, देश का तो छोड़िए, ये प्रदेश का भी मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का इशू है, सरकार के नाकामयाबी का इशू है कि एक झांगुर झिंगुर बाबा, जो भी बाबा है, ये पता नहीं बाबा है या जो भी है, ये सरकार की नाक के नीचे कितने सालों से पनप रहा है और अब जाकर के सरकार ने इसको दबोचा है। जब जो कि सरकार ये क्लेम करती है कि सारे अपराधी आज तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या मारे गए हैं, ऐसे समय में अगर कोई अपराधी पनप रहा है और ऐसी कोई भी गतिविधि कर रहा है तो ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का इशू है। इसको धर्म से जोड़कर धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है, कांग्रेस इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम एक सोशल जस्टिस, सर्वधर्म समभाव की पार्टी हैं। और मेरा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को, सरकार की अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और मीडिया सरकार की पीठ थपथपा रही है, जबकि कायदे में सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक आदमी जिसके पास ऐसी रेट लिस्ट है, जिसका फंड्स आ रहे हैं विदेशों से, तो हमारी केंद्र की सरकारी भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश की सरकारी भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार और सारी एजेंसियां सो रही हैं क्या? ये क्या इन सारी एजेंसियों का काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर प्रेशर बनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना, यही एक सरकार का काम बचा है, या सरकार अपराधियों पर भी कुछ नकेल कसेगी? धर्मांतरण को कांग्रेस कैसे देखती है? धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो इलीगल है और नहीं होना चाहिए। और स्वेच्छा से हो तो धर्मांतरण किसी भी धर्म का, आप उसको हिंदू और मुस्लिम से ही मत जोड़िए। नॉर्मल पूछ रही हूं कि कांग्रेस धर्मांतरण को कैसे देखती है? पूर्णिमा जी, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है और कोई भी चाहे अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में शामिल हो सकता है। आप अगर कोई अपना धर्मांतरण करना चाहे, बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम बनते हैं, बहुत से लोग मुस्लिम हिंदू बनते हैं, अलग अलग धर्म में जाते हैं, अपनी आस्था का विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जायज लगता है? आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है, इसको आप वॉरफेयर मत बोलिए, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बोलिए। इसके फैक्ट्स पढ़े आप, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आप बिल्कुल कहिए, उसमें कोई गलती आप नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहिए। मैं कह रही हूं कि धर्मांतरण अगर कोई अपनी मर्जी से करता है, ठीक है, अपनी मर्जी से करता है, लेकिन अगर वो टारगेटेड धर्मांतरण हो जाए, मतलब सीधे सीधे किसको निशाना बनाया जा रहा है? हिंदू लड़कियों को, दलित लड़कियों को, जो गरीब तबके से आती हैं, उन लोगों को। किस लिए, किस वजह से? अपने धर्म का प्रचार करने के नाम पर ये सीधे सीधे एक वर्ग को, एक धर्म को टारगेट करते हुए धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें कहां कहां का पैसा इन्वॉल्व है। तो क्या ये राष्ट्र के लिए खतरा है या नहीं है? ये राष्ट्र के लिए खतरा ये जरूर है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। रही बात धर्मांतरण की, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, कोई करना चाहता है करता है। अगर कोई किसी को प्रेशर से कर रहा है, किसी की मर्जी के खिलाफ कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल करके कर रहा है, तो फिर से ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। आप देखिए, सिर्फ बात धर्म की नहीं है, कल को कोई जाकर फंस जाता है, ब्लैकमेल करता है, या और भी ऐसी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होती हैं, सिर्फ धर्मांतरण की बात ही नहीं हो रही है। जो भी है, महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, और महिला सुरक्षा अगर नहीं दे पा रही है सरकार, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इशू है। मनीष शुक्ला जी, जरा जवाब दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कांग्रेस इसे मानती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर चोट नहीं है? आज तो ये मामला एक्सपोज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुम्मा 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 8 साल से छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का ये खेल चल रहा था। ये तो पता नहीं कितने समय से चल रहा है, नाक के नीचे ये सब कुछ होता चला गया। बाकायदा हिंदू लड़कियों को टारगेट पर रखा गया। आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर अगर मैं इसे कहूं तो फिर मैं क्या गलत कहती हूं? और फिर नजरें क्यों नहीं गई एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की, इस पर कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? और ये तो सिर्फ महज एक एग्जाम्पल है मनीष शुक्ला जी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक जलालुद्दीन है, न जाने कितने जलालुद्दीन पीर बनकर घूम रहे जगह जगह। देखिए पूर्णिमा जी, आपने 2-3 सवाल पूछे। एक तो कांग्रेस के सवालों का जवाब देना जरूरी है, दूसरा आपने कहा कि अकेला जलालुद्दीन है या ये कब से चल रहा धर्मांतरण।
देखिए, कांग्रेस के नेता हैं अश्विनी मिश्रा। अब इन्हीं को अगर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव माना जाए, और इसके पहले सुरेंद्र राजपूत ने जो बाइट दी है, लगभग एक जैसी बाइट है। इन दोनों लोगों की नजरों में ये विषय है ही नहीं है धर्मांतरण। इन्होंने पहले ही लाइन में इन्होंने भी कहा और सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा। जमालुद्दीन या जलालुद्दीन जो धर्मांतरण कर रहा है, जिसने हिंदू लड़कियों की जातिवार रेट लिस्ट बना रखी थी, उसको सुनकर भी अगर अश्विनी मिश्रा सुरेंद्र राजपूत को नहीं खराब लग रहा है, तो फिर ये इनका अपना विषय है। उसने कह रखा, उसने जो रेट लिस्ट बनाई थी, सिख, ब्राह्मण और राजपूत लड़कियों को 15 से 16 लाख, ओबीसी लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख, एससी लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख। अखिलेश यादव का कोई प्रतिनिधि आपके चैनल पर नहीं आ रहा है कि कैसे आ जाए, उनको तो इनको सेफ करना है। जो पीडीए है, दरअसल अखिलेश यादव का पीडीए से प्रभावित है ये पिछड़ा, दलित और अगड़ा अल्पसंख्यक हटा के, चूंकि यहां तो शोषक अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। और ये उसी तरीके से है जैसा इंदौर में कांग्रेस का पार्षद एहसान कादरी, उसने भी रेट लिस्ट जारी कर रखी थी, अगर आपको ध्यान में हो, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। तो एक ये नेक्सस है। और 2008 में केरल में जो वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद मिश्र थे, उन्होंने विधानसभा में माना कि लव जिहाद हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पे। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017-19 मार्च को जब बनी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया। हमने विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन अधिनियम 2024 बनाया, जिसका विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन जैसे तमाम दलों के लोगों ने किया कि आखिर धर्म परिवर्तन पे इतना कड़ा कानून क्यों बनाया जा रहा है। और पूर्णिमा जी और जो लोग व्यूअर्स देख रहे हो, जान लें, ये झिंगुर बाबा जैसे लोग आज पकड़े जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं, उनकी करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां मिट्टी में मिल रही हैं, उनके जो फंडिंग हो रही है, विदेशी फंडिंग, वो सामने आ रही है, वो खिंचों के पीछे भेजे जा रहे हैं। उसका एक मात्र कारण है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। नहीं तो कह देते इनका कोई विषय 8 साल बाद क्रिमिनल पकड़ा है और आप चाहते हैं हम आपकी पीठ थपथपाएं। बीच में नहीं कूदते। अरे कूदने की बात नहीं है, आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। 8 साल बाद आपने एक क्रिमिनल को पकड़ा है और आप चाहते हैं हम उसकी पीठ थपथपाएं। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप खुला आप एक नेशनल चैनल से ये बोल रहे हैं कि अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है तो देश के लिए खतरा हो जाता है। क्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? क्या देश में 30-35 करोड़ मुसलमान है, वो देश के नागरिक नहीं है क्या? अरे आप कुछ सेंसिबल बातें करिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शुक्ला जी, कुछ ऐसी सेंसिबल बातें तो करिए। नहीं जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण को अश्विनी जी और टारगेट धर्मांतरण को तो आपको सुनने और उस पर कहने में बिल्कुल भी आप बोल नहीं पाए। नहीं, ये तो यही हो रहा है ना। आप एक सेकंड सर, एक मिनट मनीष जी एक सेकंड। नहीं, आप इनका जवाब दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर एक जलालुद्दीन पीर बनकर, मैं पीर हूं ये कहकर वो पहले किसी हिंदू लड़की के साथ इन्वॉल्व होता है, उसको नसरीन बनाता है, उसका धर्मांतरण कराता है, फिर उस नसरीन को काम पर लगाता है, फिर उसके बाद बाकायदा रेट लिस्ट तैयार होती है कि भाई इतना पैसा पैसा पैसा, किसको टारगेट कर रहा है वो? तो खुलकर आप क्यों नहीं कहते? आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की आड़ में क्यों छिप जाना चाहते कमेंट करने से? इस पर बोलिए ना, गलत है ये, बोलिए गलत है। किसी का भी फेलियर हो, बोलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में सब जब चल रहा था समाजवादी पार्टी फेल है, बोलिए जब ये 8 साल से कुछ नहीं कर पाए फेल है, बोलिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सरकार का फेलियर है। आपने नाम नहीं लिया, सरकार का फेलियर है जब से वो कर रहा है 8 साल से। चूंकि 8 साल से अभी भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रहा हूँ। जिसकी सरकार होगी उससे सवाल उठाया जाएगा। और रही बात रेट लिस्ट की, ये महिलाओं पे अत्याचार का विषय है, ये धर्मांतरण का विषय है, ये धर्मांतरण का विषय है, ये धर्मांतरण का विषय है। इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर सब कुछ जायज ठहराने का विषय है ये महिलाओं पर सिर्फ अत्याचार का विषय नहीं है अश्विनी जी। और इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका नेग्लिजेंस इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेग्लिजेंस जिसने भी किया गलत है, जिस तरीके से सालों साल से चल रहा है गलत है, लेकिन इस पर एक कवर देकर आप इसकी गंभीरता को कम नहीं कर सकते हैं। पूर्णिमा जी,
कोई खबर नहीं दे रहा हूं और आप भी वही कह रही हैं सबसे जो मैं कह रहा हूं। महत्वपूर्ण बात है, मैं ये इतनी बोल रहा हूं गंभीर कि ये चीजें गंभीर पर विषय है, समाजवादी गंभीर पार्टी विषय और है, कांग्रेस क्रिमिनल समाज केस समझता है, सब नहीं कुछ है। है, मनीष जी क्रिमिनल को और केस है, अश्विनी जी मनी को जरा लॉन्ड्रिंग स्क्रीन पर केस है, साथ में सारे रख देंगे। क्रिमिनल केसेस हैं इस पे। और अगर इसको समाजवादी हम कुछ नहीं पार्टी कर और पाते तो कांग्रेस सरकार का विभिन्न फेल्योर है, अधिकृत उस पर प्रवक्ता विषय भी उठाया नहीं जाए। दे रहे हैं। महज सबसे ये कह गंभीर देना बात है क्योंकि वो कि किस हिंदू से तरीके से मुस्लिम में कन्वर्ट कराता था जलालुद्दीन के इसलिए साथ सारे कांग्रेस मुसलमान और देश सपा के लिए खड़ी बुरे है, हैं और सारे उससे ये मुसलमान से देश प्रदर्शित को होता खतरा है है और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का कि विषय है। इनको मैं ये शर्म नहीं नहीं आ मानता। रही है। मेरा ये मानना है कह रहे कुछ ये सिरफिरे विषय लोग नहीं है हैं कोई। जो ऐसी गतिविधियों में ये इन्वॉल्व अश्विनी होते हैं और मित्रा, बाबा हर सुरेंद्र जगह करप्ट राजपूत होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग भी आसाराम आपके बापू हुए चैनल हैं, पे कह रहे हमारे हैं यहाँ बहुत सारे कि रेपिस्ट बाबा धर्मांतरण हुए कोई हैं। विषय नहीं है। तो हमें सबको हिंदू कंडेम लड़कियों करता हूँ को चाहे ले कोई जाओ। भी हो, ये उसको कह रहे आप हैं धर्म कि विशेष कांग्रेस से राहुल जोड़ गांधी करके एक प्रियंका धर्म वाड्रा विशेष का पे कहना टिप्पणी है करें कि अपने हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव लड़कियों के फेलियर को, साथ कुछ अपने भी हो जाए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इससे फेलियर बड़ा को एक छुपाने सेकंड के लिए ये मनीष जी वोट चाहिए, वोट मनीष चाहिए, जी वोट चाहिए। मनीष जी एक मिनट सर,